गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और गाइज़ मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हमेशा की तरह स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और गाइज़ मैं आई हुई हूँ अपने ससुराल, और यहाँ पर आए हुए मुझे 5-6 दिन हो गए हैं। तो जब भी मैं आती हूँ तो मैं यहाँ से कुछ ना कुछ शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ यूनिक चीज़ मिलती है। तो मैंने भी आज शॉपिंग करी है। ये जो चुनरी है ये मैंने ऑर्डर की है। इसी प्रकार की शॉपिंग मैंने यहाँ से करी है। ये तो मैंने ली थी चिड़ावा से। बाकी यहाँ से मैंने जो चुनरियाँ ली हैं उनकी रेट में और उनमें बहुत अंतर है। कपड़ा सेम है, वर्क सेम है, लेकिन रेट में अंतर है। तो यहाँ से जो मैंने ली है वो मैं आपको दिखाती हूँ। 7-8 चुनरी मैंने ली है। तो ये देखो, नंबर 1 ये है तोता वर्क है इसके अंदर। तो देखो आप बिल्कुल गौर से देख सकते हैं। एक ये देखिए, एक ये है, इसमें भी तोता वर्क है, इसमें बड़े तोता है, इसमें मोर है। सॉरी, इसमें तोता नहीं है, इसमें मोर है, इसमें मोर है। इसके अलावा इसमें भी ये देखिए, इसमें भी मोर है। 3 हो गई, 1 2 3। एक ये है, इसमें तोता है। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। देखिए ये है, इसमें भी तोता है। तो ये हो गई, अभी मेरे यहाँ हाथ में नहीं आ रही। 3 तो ये हो गई, 1 2 3 और 2 ये हो गई। तो चौथी हो गई 5। तो देखो आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5। इसके अलावा एक ये है पोंचे। इसमें पोंचे में वर्क है, इसमें भी तोता की डिज़ाइन है। और ये देखो ढंग से देखो अच्छे से, ये पोंचा है। और एक ये है, इसके अंदर पंख की डिज़ाइन है, बीच में जो चांद है वो लड्डू गोपाल है। तो ये मैं खोलूँगी नहीं, क्योंकि इसकी पैकिंग है वो की हुई है। तो ये देखिए, तो ये गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। एक बीच में फंस गई है, जाता है, फिर से गिनवाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 7 ड्रेसें मैंने यहाँ से जो चुनरी और पोंचा है ये यहाँ नीमका थाना से ली है मैंने। सारी बहुत वाजिब रेट में ही हैं, यूनिक हैं, सब डिज़ाइन अच्छी है सबकी। इनके ऊपर इस प्रकार के मैंने लहंगे लिए हैं। अब गाइज़ आप यूँ सोचेंगे चुनरी इतनी भारी और लहंगा इतना सस्ता, लेकिन ये लहंगा सस्ता नहीं है, बहुत सुंदर वर्क है। 180 रुपये मीटर है ये। तो आप देख लो 4-4 मीटर कितने रुपए के आए हैं। तो ये लहंगा है, और ज़्यादा वर्क वाला लहंगा घरेलू जो वाइफ हैं वो नहीं पहन सकती डेली यूज़ में। तो ये लहंगा ऐसा है कि बहुत ही सोबर, अच्छा कलर और बहुत ही सिंपल वर्क, ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल लाइट वेट है। और अस्तर की शायद इसमें कोई ज़रूरत नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो बहुत ही सुंदर है। इसके ऊपर मैं आज जाऊंगी मार्केट, तो ब्लाउज़ लेके आऊँगी सब लहंगों के। सारी चुनरियों के ऊपर सेम ऐसे लहंगे हैं जो मैंने अपनी सासू माँ को भी दे दिए हैं, वो सिलाई करेंगी मेरे नंदों के लिए। और एक लहंगा मेरे पास है सैंपल के तौर पे, बाकी 2 मैंने जिठानियों को दे दिए। उनकी सबकी सिलाई होके आ जाएगी, उसके बाद मैं इनको पैक करूँगी। फिर ये बेस मैं एक छोटे सा फंक्शन आयोजित करूँगी, उसके ऊपर दूँगी। वो क्या फंक्शन होगा, कब होगा, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में जब होगा उस समय आपको बताऊँगी। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि ये चुनरियाँ, ये बेस मैंने अपनी 3 ननद, 2 जेठानी और 1 सासू माँ, इनके लिए हैं। क्यों लिए हैं वो मैं आपको जब भी फंक्शन होगा उस समय बताऊँगी।
थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि मैं अपनी सासू माँ को सत्यनारायण भगवान के व्रत का उद्यापन करवाऊँगी। तो उसमें मैं ये चुनरियाँ अपने परिवार की जो भी महिलाएं हैं जिसमें मेरी 3 ननदें हैं, तो मेरी जेठानियाँ हैं, एक मेरी सासू माँ खुद हैं, उन सबको मैं दूँगी। तो गाइज़, अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहन बेटियों को, अपने परिवार की महिलाओं को देने में कभी भी कंजूसी नहीं करे। जो भी महिला कोई भी हो, चाहे XYZ, अगर किसी बहन बेटी या किसी भी अपनी सासू या किसी को ये कह समझ के हल्का कपड़ा देती है कि बहुत पैसे लगेंगे, तो बहुत गलत है। अगर आप भगवान में आस्था रखते हैं तो ये चीज़ बहुत गलत है। दिल खोल के दीजिए, आपको दिल खोल के दुआएं मिलेंगी। बहन बेटी की दुआ कभी खाली नहीं जाएगी। ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है और सही भी है। किसी भी प्रकार से अपने दिल में ये मत लाइए कि ये महंगी चीज़ है, मैं बहन को दे रही हूँ। आप साल में रक्षाबंधन पे ही देते हैं बहन बेटियों को। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई स्पेशल बुला के आपको देता होगा। विशेष रूप से आज वर्तमान में एक यही रह गया है कि रक्षाबंधन पे देते हैं। उस समय भी ये सोचते हैं कि कौन सा छांट के दे अपना, कि ठीक है इतना ही लेके आई होगी तो इतना ही अपन उसको दे देंगे। बहुत गलत सोच है। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो आपके ही जीवन में कहीं ना कहीं पीड़ा होती है, क्योंकि घर की बेटी अगर खुश होकर नहीं जाती है तो पीड़ा होती है। तो गाइज़, मैं इस ब्लॉग के माध्यम से कहना चाहूँगी कि मैं और मेरा पति, हम दोनों कमाते हैं, और हम दोनों अगर साल के अंदर 1 महीने की तनख्वाह भी अपनी बहन बेटियों पे खर्च कर दें तो उसमें गलत नहीं है। ज़्यादा नहीं, मात्र 1 महीने की तनख्वाह। पूरे साल में हमारे 1 महीने की तनख्वाह अगर हम घर की बहन बेटियों पे खर्च करते हैं, एक बार अपने दिल से, अपनी आत्मा से, खुले दिल से, बिना मन के अंदर कोई स्वार्थ लिए आप खर्च करके देखिए, आपको उसका बदले में क्या मिलेगा, कितना आपको उसका लाभ मिलेगा, कितना पुण्य मिलेगा, कितना भगवान खुश होगा। कोई भी इस ब्लॉग के माध्यम से अन्यथा नहीं ले। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस हिसाब से जिसको पसंद है, जैसे मान लो कोई जॉब वाली महिला है, उसको हमने साड़ी दे दी। अब कोई घरेलू हाउसवाइफ है, उसको अगर आज मैं बहुत हैवी लहंगा दूँगी तो उसके यूज़ ही नहीं आएगा, तो उसको उस हिसाब से दे दिया कि उसके काम आ जाएगी। ये चुनरियाँ मेरी कई दिन से इच्छा थी कि मैं एक जैसी चुनरियाँ मेरी सबको दूँ, और आज भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी है। ये चुनरियाँ हमने खरीद ली हैं। तो एक बार फिर से मैं अपने इस ब्लॉग के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि अपने घर की बहन बेटियों को कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए। उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता करें। लोग तरसते हैं कि बिना बुलाए हमारी बहन बेटी हमारे घर पे कदम रखे। अगर आपके घर पे बहन बेटी खुशहाल होके, उसके मन में बिल्कुल भी ग्लानि नहीं होनी चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई मैं खूब ले हूँ, ये मतलब नहीं है। लेकिन आज मैं इतना क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बहनों ननदों का भी इस घर में हिस्सा है, और वो भी यहाँ पर एक उम्मीद रखती हैं कि भाई मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे भाई भौजाई हमें कुछ दें। भूखा कोई नहीं है, कोई भूखा नहीं है, किसी को ज़रूरत नहीं है। इस एक देश से उनकी उम्र नहीं निकलने वाली, लेकिन उनकी जो आत्मा है वो हमें कितनी आशीष देगी, कितनी दुआएं देगी। ये कभी नहीं सोचे कि यार इतने 3000 की महंगी चुनरी मैं क्यों दूँ, इतना महंगा लें। नहीं, लोग बात में ऐसे करते हैं। ये मेरा बात नहीं है, ये एक छोटा सा फंक्शन होगा शरद पूर्णिमा को, उसके ऊपर मैं दूँगी सबको। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं यही कहना चाहती थी कि अपनी बहन बेटियों के लिए दिल खोल के, आत्मा से जो भी आपको देना है वो दें, और उसको भूल जाएं। देखिए, कभी उसको याद नहीं रखी कि मैंने क्या दिया था। याद वो रखेंगे जिसको हमने दिया है। हमारा काम नहीं है याद रखना। तो इसके अलावा मैंने क्या ख़रीदा था, ये तौलिया लिया है, एक तौलिया और है ऐसा, ये मेरी लेगिंग ली है, और ये एक सूट लिया था मैंने अपने लिए, ये हस्बैंड ने दिलाया मुझे। ये सूट है, इसके ऊपर ये दुपट्टा है, और ये इसकी पैंट है।
इसके अलावा 2 ये लहंगे हैं। ये लहंगा आप देखिए ध्यान से, बहुत ही सुंदर कपड़ा, मतलब इतना अच्छा कपड़ा है कि मन करता है कि खूब सारे खरीद लो। नीचे ये बॉर्डर आएगा और इसके अंदर स्टोन है, इतनी सुंदर शाइनिंग है, इतना सुहाने वाला सॉफ्ट कपड़ा है। ये भी 180 रुपये मीटर है और बहुत ही वाजिब रेट में, बहुत ही अच्छी रेट में हमें मिले हैं। ये 2 लहंगे हैं। एक ये लिया है, ये लहंगा, ये 5 मीटर है, ये मैंने अपने लिए लिया है। ये भी बहुत वाजिब रेट में मिला मुझे और बहुत ही अच्छा है। ये इसका अस्तर है। ये लिया था कि स्कार्फ, क्योंकि कल बहुत भयंकर वाली धूप थी और इतनी भयंकर चिलचिलाती धूप में मैं केवल दुपट्टा ही ओढ़ी थी, तो मुझे वहाँ से अचानक इमरजेंसी में ख़रीदना पड़ा। ये भी 100 रुपये का है और बहुत लंबा है, तो बड़ा है, चुनने की जगह भी यूज़ आ सकता है। ये देखिए, ये देखिए डबल है, ये बहुत लंबा है। इसके अलावा ये पतिदेव ने अपने लिए जीन्स ली थी, ये उनकी टी शर्ट है। ये मैं बता रही थी तौलिया एक और है, तो एक तौलिया ये है, 2 तौलिए हो गए। और ये उन्होंने अपने लिए एक वर्मोडा लिया था। और एक वर्मोडा ये है। और आज मैं फिर से जा रही हूँ उनका थाना, और वहाँ से मैं लेके आऊँगी ब्लाउज़ इन लहंगों के ऊपर, यूनिक ब्लाउज़ लेके आऊँगी। और हम निमका थाना से आगे जाएंगे हमारी कुलदेवी मैया के बच्चों को लेके, और उसके बाद गणेश्वर जाएंगे जहाँ ताम्र युगीन सभ्यता है, और वहाँ पे एक शॉप है, बहुत ही अच्छी शॉप है, वहाँ से मैं लेके आऊँगी ये सब ब्लाउज़। तो वहाँ से मैं क्या लेके आती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। तो बने रहना इस पूरे ब्लॉग में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लिप में।